फॉर्म हमारे पास है, अटॉर्नी फॉर्म है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम। क्या जोकरों का नाम ले रहे हैं मेरे सामने, छोड़ो ना। क्या असदुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं? 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद ओवैसी का रुख कुछ बदला सा नजर आ रहा। हमले में मारे गए हिंदुओं के प्रति संवेदना व्यक्त करना और पाकिस्तान को खुलेआम धमकी देना, क्या ये संकेत दे रहा है कि ओवैसी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ओवैसी का बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। वैसे तो ओवैसी अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका भड़काऊ बयान सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है। AIMIM के सांसद ओवैसी का चेहरा एक राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए ओवैसी का हर बयान चर्चा का विषय बन गया है। क्या इन बयानों से जो हिंदुओं में दूरी हुई है उनको सुधारना चाहते हैं? अक्सर आप ओवैसी को सरकार के हर फैसले का विरोध करते हुए देखते होंगे। जैसे बाबरी मस्जिद है, उसके लिए ओवैसी ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को व्यवस्थित तरीके से मुसलमानों से छीना जा रहा है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो। उसका विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जन्मों का साथ मत बनाइए। चाहे वो लव जिहाद हो, जिस पर ओवैसी ने कहा कि राज्य सरकारों को इसके अलावा कोई और काम नहीं है। CNRC का मुद्दा हो, जिसके लिए ओवैसी ने कहा कि ये भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है NRC के जरिए, या फिर वक्फ विधेयक हो जिसका बिल ओवैसी ने संसद में फाड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को ओवैसी आड़े हाथ लिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया तो पाकिस्तान की तरफ से उल्टे पुल्टे बयान आने लगे। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत ही जिम्मेदार है हमले का और आरोप पाकिस्तान पे जड़ देता है। इस पर ओवैसी ने कहा कि वो जोकर है, वो सब नौटंकीबाज हैं, उनकी बातें हमसे मत कीजिए। वहीं बिलावल भुट्टो के बयान में ओवैसी ने कहा कि जिनकी मां को मारा गया वो आतंकवाद थे और हमारी मां और बेटियों को मारा जा रहा है तो वो आतंकवाद नहीं है। उन्होंने सरकार से ये दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी हो, ताकि हमारी मां बहनों को इंसाफ मिल सके। ओवैसी ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी हम उसका समर्थन करते हैं। ओवैसी एक कट्टर मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाते। उन्होंने इस हमले के बाद भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों से दूर रखकर बात का कहना है कि हमारे मुसलमान से उन मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है, हम भारत के लिए जीते। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार के एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान को खूब कोसा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सर पे तिरंगा पगड़ी बांधा था और सरकार से ये निवेदन किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीछे बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। अब देखना है कि ओवैसी के इस बदलते तेवर को क्या भारत के हिंदू स्वीकार करेंगे? क्या ओवैसी मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर राष्ट्रवादी छवि बनाने में जुटे हैं ताकि मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट उन्हें मिल सके? वैसे भी 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के पार्टी की तरफ से 5 मुस्लिम विधायक थे, जिनमें 4 पार्टी छोड़कर RJD ज्वाइन कर लिए। अब ये देखना है कि इस बार ओवैसी मुसलमानों के साथ साथ कितने हिंदुओं को अपने पार्टी से टिकट दे रहे हैं। क्या वे जीतकर ओवैसी की पार्टी में आएंगे या फिर कोई और दृश्य होगा? धन्यवाद।